गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज बाय नीलम शर्मा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चैप्टर 2 पार्ट 3। स्टूडेंट्स, इससे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स बाय प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं what are the short-term goals of 5-year plans. Short-term goals of 5-year plans, they varies from plan to plan. It means each plan have different goals or objectives. Students, हर 5-year plan के ऑब्जेक्टिव या गोल अलग क्यों है? क्योंकि इंडिया ने अडॉप्ट किया था पंचवर्षीय योजनाओं को अडॉप्ट करने के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि 5 साल किसी एक एरिया की डेवलपमेंट के लिए काफी हद तक उपयुक्त होते हैं। किसी एक एरिया को चुना और 5 साल फुल फोकस किया उस एरिया की डेवलपमेंट के लिए, तो उस एरिया की डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली सही ढंग से हो जाएगी। फिर अगली पंचवर्षीय योजना में किसी और एक एरिया को चुना और उसकी डेवलपमेंट पे फोकस किया। तो स्टूडेंट्स, हमारा प्लानिंग कमीशन जो सेट हुआ था वो हुआ था 1950 में, और उसके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन थे? वो थे हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहली पंचवर्षीय योजना फर्स्ट 5-year plan was launched in 1951 to 1956, and the main focus of this first 5-year plan is the development of primary sector with focus on increase in the agriculture production. Students, पहली पंचवर्षीय योजना में क्योंकि हमारे पास मुख्य व्यवसाय भारतीयों का एक ही था, कृषि, तो इस पंचवर्षीय योजना में फुल फोकस किया गया किस पे? कृषि की उपज और पैदावार को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और प्राइमरी सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए, उसकी उन्नति के लिए। जो हमारा सेकेंड 5-year प्लान था वो शुरू हुआ 1956 से 1961 तक। सेकेंड 5-year प्लान में फर्स्ट 5-year प्लान के ऑपोजिट सबसे ज्यादा फोकस इस पे किया गया डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड विद स्पेशल फोकस ऑन सेटिंग अप ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज। पहली पंचवर्षीय योजना में पूरा ध्यान दिया गया कृषि की उन्नति के लिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना में पूरा ध्यान दिया गया रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे और जो भारी उद्योग है उनकी स्थापना पर। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ सेकंड 5-year प्लान एंड हु वाज देयर हु फोकस ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और हु स्टार्टेड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया? PC Mahalanobis was the architect of second 5-year plan, and the rapid industrialization in India, the whole credit goes to PC Mahalanobis. उनकी कोशिशों से ही हमारे यहाँ भारी उद्योगों की स्थापना शुरू हुई और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकरण है, उसकी उन्नति शुरू हुई। थर्ड 5-year प्लान स्टूडेंट्स शुरू हुआ 1961 से 1966 तक। तीसरा प्लान कब शुरू हुआ? 1961 से लेके 1966 तक। इसमें जो मुख्य फोकस किस पे किया गया? मेन फोकस वाज टू बिकम इंडिया सेल्फ रिलायंट एंड इक्वल प्रायोरिटी इज गिवन टू बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। इट मीन्स दोनों जो क्षेत्र है हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी, उस पर फुल फोकस किया गया।
इसमें और भी एक उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था, वो क्या था कि रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब पहले 3 5 ईयर प्लान्स के बाद फिर बने 3 एनुअल प्लान्स। वो किसके कौन से पीरियड के बीच में बने? 1966 से 1969 तक। अब 3 एनुअल प्लान क्यों बनाए गए जबकि हमने अडॉप्ट किया था पंचवर्षीय योजनाओं को, 5 ईयर प्लान्स को, और 3 साल लगातार एनुअल प्लान बने, मतलब एक एक साल के योजनाएं। अब ये एक एक साल की योजनाएं, इनको बोलते हैं प्लान हॉलीडेज। इनको क्यों बनाया गया? क्योंकि ये वो पीरियड था स्टूडेंट्स जब इंडिया का पाकिस्तान से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और भारत को किसका सामना करना पड़ रहा था? लगातार 2 वर्षों तक सूखे का। The goal of 7th 5-year plan, which was started from 1985 to 1990, स्टूडेंट्स इस जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? रैपिड ग्रोथ इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड ऑल्सो इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। 8th 5-year प्लान स्टूडेंट शुरू हुआ 1992 से 1997 तक। इसमें भी मेन फोकस किस पे किया गया? एक तो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हर पंचवर्षीय योजना का एम है। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ पे ही डिपेंड करता है ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो इसमें और फोकस किस पे किया गया? एक तो जो है हाई ग्रोथ जो इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, एंड मेन फोकस किस में किया गया? एक तो पॉवर्टी रिडक्शन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्योंकि इस प्लान में आके गवर्नमेंट ने क्या फील किया कि अगर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर खर्च किया जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्टूडेंट्स कब, उसमें किस चीज पे खर्च करने से ह्यूमन रिसोर्स में डेवलपमेंट होती है? एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड ऑल्सो स्किल डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कब होती है स्टूडेंट्स? व्हेन गवर्नमेंट स्पेंड मोर ऑन एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड हेल्थ फैसिलिटीज। तो जो 9th 5-year प्लान हमारा शुरू हुआ वो हुआ 1997 से 2002 तक। इसमें किस पे फोकस किया गया? एक तो क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ कब बढ़ेगी? जब हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ेगा, जब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है? कि बेटर हेल्थ, एजुकेशन एंड फिर से वही स्किल डेवलपमेंट। तो जो 9th हमारा 5-year प्लान था उसमें फोकस किया गया किस पे? क्वालिटी ऑफ लाइफ पे। और किस पे फोकस किया गया? पॉपुलेशन कंट्रोल पे। और क्योंकि पॉपुलेशन जो है, हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वही हमारा क्या है? रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स इन इंडिया। फिर इसमें और किस पे वो किया गया कि ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस मतलब क्या है? कि जो है लेस डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर एंड ऑल्सो जेंडर एम्पावरमेंट। तो इसमें और जो 9th 5-year प्लान में मेन फोकस किया गया किस पे? स्टेबिलिटी। 10th 5-year प्लान स्टूडेंट शुरू हुआ 2002 से। जो करंट हमारा 5-year प्लान है वो है 13th 5-year प्लान, जो शुरू हुआ कब से? 2017 से, और कब खत्म होने वाला? 2022। इसमें 10 ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस किया गया, जिसमें जो सबसे पहला तो हर पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है इकोनॉमिक जो है उन्नति और डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर इसमें और क्या किया गया है? इनोवेटिव जो है तुम्हारा किसमें यूज करना? इनोवेटिव आइडियाज, बोथ द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसमें क्या किया गया? मॉडर्नाइजेशन इन एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो यूज द इनोवेटिव आइडियाज टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और जो है इसमें मेन फोकस फिर किस पे किया गया? क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ से सारी चीजें जुड़ी होती हैं।
रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी भी होगा, फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। तो जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा उतनी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का पार्ट पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको चैप्टर समझ आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, और अगर कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखो, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू।